प्यारे बच्चों, हम बाल महाभारत कथा 15 शकुनी का प्रवेश हम पढ़ चुके। इस कथा में हमने देखा कि धृतराष्ट्र को अपने बेटे दुर्योधन पर अपार स्नेह था। वे दुर्योधन के किसी बात को टाल नहीं पाते थे। बेटे दुर्योधन की बात मानकर धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडवों के पास जाकर चौसर खेल के लिए न्योता देकर बुला लाने का आदेश दिया। परंतु विदुर धृतराष्ट्र की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा। तो यहाँ तक की कथा हम पढ़ चुके। आज हम बाल महाभारत कथा 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा भाग 1 पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस कथा में शकुनी दुर्योधन की तरफ से खेले और उन्होंने युधिष्ठिर को हराकर सारा राज्य ऐश्वर्य आसानी से छीनकर ले लिया। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। तो विदुर धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों के पास गए। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित यानी आदर से सत्कार किया। आसन पर बैठने के बाद विदुर ने युधिष्ठिर को खेल के बारे में बताया और कहा कि हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनवाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। तो राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर उस सभा को देखने के लिए विदुर निमंत्रण देने आए। उसने धृतराष्ट्र की इच्छा के बारे में उन्हें बताया। धृतराष्ट्र की इच्छा यह थी कि सभी भाई मंडप को देखें और चौसर भी खेले, ऐसे धृतराष्ट्र का कहना था। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? तो युधिष्ठिर ने विदुर यानी उनके चाचा जी से कहा कि चौसर खेल अच्छा नहीं है, उससे झगड़े पैदा होते हैं, परंतु इस मामले में हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? ऐसे युधिष्ठिर ने विदुर से पूछा। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो इस बात पर विदुर बोले। युधिष्ठिर की बात सुनकर विदुर कहने लगे कि यह तो किसी से भी छिपा नहीं है। चौसर का खेल यानी सर्वनाश की जड़ होता है। विदुर कहने लगे कि मैंने बहुत प्रयत्न किए इसे न होने के लिए, परंतु राजा की आज्ञा है कि तुम्हें खेल के लिए निमंत्रण दे दूं, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे तुम करो। राजवंशों के रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले
और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। अभी राजवंश को के रिवाज के अनुसार राजवंश के रिवाज के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा आने पर इनकार नहीं करना चाहिए। और युधिष्ठिर को यह भी डर था कि न जाकर धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यह बात एक लड़ाई का कारण ना बने। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे तो इन सब विचारों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार किया तथा विदुर ने भी उन्हें चेता दिया था। अभी चेता यानी सावधान किया। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर निकले। वे जब नगर गए तब उनके लिए सुंदर सा एक विश्राम गृह बनवाया गया था। वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और सुबह ही नहा धोकर सभा मंडप वे पहुंच गए। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। अभी हाल हवाल पूछने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर को कहा कि चौपड़ का खेल बिछा हुआ है, चलो खेलते हैं। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। अभी युधिष्ठिर कहने लगे कि यह खेल खेलना ठीक नहीं है। बाजी जीतना यानी शर्त जीतना ही हिम्मत यानी साहस का काम नहीं है। आप यह सब जानते हो कि जुआ खेलना धोखा देने के समान है। तो उस पर शकुनी ने क्या कहा, उसमें धोखे की बात क्या है? यह कहो कि आपको हार जाने का डर है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो रत्न धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। तो अभी युधिष्ठिर गर्म हो गए यानी कि वे क्रोधित हो गए और बोले कि ऐसी बात नहीं है। मुझे खेलने के लिए कहा गया है तो मैं तैयार हूँ, मैं ज़रूर खेलूँगा। मैं ना नहीं कहूँगा, पर मेरे साथ कौन खेलेगा? तो दुर्योधन ने तुरंत उत्तर दिया कि मेरी जगह पर मामा शकुनी खेलेंगे, परंतु दांव लगाने के लिए जो भी धन और दौलत चाहिए वह उन्हें मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। अभी युधिष्ठिर कहने लगे कि मेरी राय है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह नियमों के विरुद्ध है। फिर शकुनी हंसते हुए बोले, अभी दूसरा ही कुछ बहाना आपने बना लिया। ऐसे शकुनी युधिष्ठिर से कहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था।
द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। तो अभी शकुनी की ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर खेलने के लिए राजी हुए, तैयार हो गए। खेल की शुरुआत हुई। दर्शकों से पूरा मंडप भरा हुआ था। सभी वयोवृद्ध भी उपस्थित थे वहाँ पर। तो उसमें द्रोण थे, भीष्म थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र, सभी थे वयोवृद्ध लोग। परंतु कोई भी उसे रोक ना सका। उनके चेहरे पर उदासी थी, पर कौरव राजकुमार बड़े चाव से यानी उत्साह के साथ खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा सब खो बैठे। अभी शुरू में ही रत्नों की बाजी लगी और फिर सोने चांदी के खजानों की बाजी लगी। उसके बाद रथ व घोड़ों की, और ये तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। खेल का पासा जैसे शकुनी के इशारों पर ही चल रहा था, ऐसे लग रहा था। युधिष्ठिर खेल में बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, घोड़े, प्रजा सब कुछ खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है। इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। तो अभी यहाँ युधिष्ठिर ने इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जो भाइयों के शरीरों पर जो वस्त्र थे, गहने थे, वे भी उसने दांव पर लगा दिए और सब कुछ हार गए। फिर शकुनी ने पूछा, और कुछ बाकी है? फिर युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल के बारे में कहा कि यह सांवले रंग का सुंदर युवक वह मेरा नकुल है, भाई है, वह भी मेरा ही धन है और इसकी बाजी में अब लगाता हूँ, चलो, ऐसे उसने शकुनी को कह दिया। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। फिर शकुनी कहने लगा कि अब आपका प्यारा राजकुमार हमारा हो गया। फिर शकुनी ने पासा फेंका और फिर से उसने बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया, अभी पार पा लिया यानी उसने विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे ज्ञानी भाई को भी उसने क्या किया, युधिष्ठिर ने बाजी लगा लिया। शकुनी फिर पासा शकुनी ने फेंका और युधिष्ठिर सहदेव को भी गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। अब दुरात्मा यानी दुष्ट शकुनी को लगा
कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद तो नहीं करेंगे। शकुनी युधिष्ठिर को बोला कि शायद तुम्हारी नज़रों में, निगाह यानी नज़रों में, भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से भी ज़्यादा मूल्यवान है तुम्हें, और इसका मतलब आप उन्हें बाजी पर नहीं लगा देंगे, ऐसा शकुनी का कहना था। लेकिन उस पर युधिष्ठिर बहुत क्रोध में आया, उसे गुस्सा आया। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ। चलो। शकुनी की बातें सुनकर युधिष्ठिर को क्रोध आया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी यह चाल लग रही है कि हमारे भाई जो हैं तो हमारे भाइयों में दुरावा उत्पन्न हो जाए, पर तुम्हें क्या पता कि हम पांचों भाइयों के संबंध कैसे हैं। पराक्रम में कोई भी जिसका मुकाबला नहीं करता, उस अपने भाई अर्जुन को भी युधिष्ठिर ने फिर दांव पर लगा ही दिया। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला, कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। अभी शकुनी ने पासा फेंका और अर्जुन भी उसके हाथ से निकल गया। युधिष्ठिर के हाथ से अर्जुन भी निकल गया। असीम दुर्भाग्य ने युधिष्ठिर को मानो बेबस यानी लाचार कर दिया। और जिस संसार में शरीर बल में कोई भी ताकतवर जोड़ीदार नहीं है, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते शरीर बल में, हाँ, ऐसे अपने भाई भीमसेन को भी उसने दांव पर लगा दिया और उसे भी वह गवा बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। अभी शकुनी इतना दुष्ट था कि वह अब भी चुप नहीं बैठा। कहने लगा, और कुछ बाकी है? तो उस पर युधिष्ठिर ने उसे कह दिया कि हाँ, इस बार यदि तुम फिर से जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। शकुनी ने पासा फेंका और फिर से वह जीत गया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने चौसर खेल में सब कुछ दांव पर लगा दिया और वह बार बार बाजी हार गया। तो बच्चों, आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।